जमाना मतलब तुम, क्या बोलेगा? गम नहीं मुझे जो कोई मुझे न समझे, गम नहीं मुझे जो कोई न मुझे समझे, मैं फुर्सत की चीज हूं और जमाना जल्दीबाजी में है। हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे यार मोशन चैप्टर का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर जिन बच्चों ने अटेंड नहीं करा है यार, वो लेक्चर अटेंड कर लें, प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। आज हम सेकंड लेक्चर में इस बारे में बात कर रहे होंगे कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, किस तरीके से कोई बॉडी स्पीड पकड़ती है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, इन सब के बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे यार इस लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में हम ये बात कर रहे थे कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी होती है तो वो स्केलर कैसे होती है, वेक्टर कैसे होती है, कोई बॉडी डिस्टेंस कैसे ट्रैवल करती है, कोई बॉडी डिस्प्लेसमेंट कैसे ट्रैवल करती है, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या होता है, इन सब के बारे में हम लास्ट वीडियो में डिस्कस करे हुए हैं। जिन बच्चों ने पहला लेक्चर अटेंड नहीं करा है, प्लेलिस्ट में अपलोडेड है फर्स्ट लेक्चर, उसे देखकर आए तो ये लेक्चर समझने में उनको ज़्यादा आसानी होगा। आज हम बात कर रहे होंगे यार यूनिफॉर्म मोशन के बारे में कि एक्चुअल में कोई बॉडी कब यूनिफॉर्म मोशन करती है और कब नॉन यूनिफॉर्म मोशन करती है। इस बारे में अभी का लेक्चर हम डिस्कस करेंगे। अगर मैं इसमें बात करूं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, तो यूनिफॉर्म इन द सेंस नाम से स्पष्ट है कि कुछ चीज एक समान होता होगा, मतलब थ्रू आउट द मोशन कुछ चीज ऐसा होगा जो सेम होगा, मतलब कुछ ऐसा है कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे। मतलब अगर तुम कहीं एक पोजीशन ए से बी पोजीशन तक ट्रैवल कर रहे हो और अगर उसे हम स्प्लिट कर दें इनटू 4 पार्ट में, लेट सपोज तुम ए पोजीशन है, बी पोजीशन तक जा रहे हो, ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है तो 200 किलोमीटर है। इसे अपन 4 पार्ट में स्प्लिट करते हैं, 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर में। फर्स्ट 50 किलोमीटर को तुमको ट्रैवल करने में लेट सपोज तुमको 50 मिनट लगे, कितने बेटाओ 50 मिनट। देन अगर सेकंड 50 किलोमीटर को भी तुम 50 किलोमीटर में ट्रैवल करोगे, अनदर 50 किलोमीटर को भी 50 मिनट में, एंड अनदर 50 किलोमीटर को भी 50 मिनट में, तो उस ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसे डिफाइन करूं तो क्या होगा? When an object travels equal distance, what beta? Equal distance in equal interval of time, however small the interval may be. इंटरवल कितना भी छोटा हो, the motion of the object is said to be uniform. Let's suppose एक पॉइंट है 0, मैं ब्लैक कलर लेता हूं, तुम्हें दिखने में आसानी होगा। लेट सपोज 0 से ए पोजीशन तक जाने में डिस्टेंस कितना है बेटा 4 मीटर, कितना लगा 2 सेकेंड। 4 मीटर से 1 सेकेंड जाने में 2 सेकेंड, 8 मीटर से 12 मीटर जाने में 2 सेकेंड, 12 मीटर से 16 मीटर 2 सेकेंड। हर एक डिस्टेंस जिसे हम स्प्लिट किए हैं कितने मीटर का है 4 मीटर का, और उसके बीच टाइम कितना लग रहा है बेटा 2 सेकेंड, कितना 2 सेकेंड 2 सेकेंड 2 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। देन वी कैन डिफाइन व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। व्हाट? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then motion of the body is said to be uniform. इस कंडीशन में अपन किसी बॉडी का मोशन को क्या पुकारेंगे? यूनिफॉर्म पुकारेंगे। ठीक है, तो ये था यूनिफॉर्म। अगर मैं पुकारूं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन करने से when an object travels unequal distance in equal interval of time, unequal distance in equal interval of time, however small the interval may be, the motion of the object said to be non-uniform. हम क्या बोल रहे हैं बेटा? अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब हम टाइम को इक्वल स्प्लिट कर लेते हैं 50 मिनट 50 मिनट 50 मिनट और 50 मिनट।
पहले 50 मिनट में हमने 70 किलोमीटर कवर कर लिया, दूसरे 50 मिनट में ट्रैफिक ज्यादा था तो हम ओनली 40 किलोमीटर गए। फिर अपन देखें कि नेक्स्ट 50 किलोमीटर एक 4 लाइन वे है तो उसमें हमने कितना कवर कर लिया, तो 80 to 90 किलोमीटर कवर कर लिया। यहां तुम देखोगे टाइम इंटरवल इक्वल है, कितने का, 50 मिनट 50 मिनट 50 मिनट, बट तुम्हारा जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो अनइक्वल है, कभी तुम 60 किलोमीटर, कभी फिर 40 किलोमीटर, कभी फिर 80 किलोमीटर। तो यहां तुम देखोगे कि मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी व्हाट, नॉन यूनिफॉर्म। जैसे कि तुम डे टू डे लाइफ में कई सारे एग्जांपल्स देखोगे, कोई गेम्स देखोगे या बॉल का मोशन देखोगे या हॉर्स राइडिंग देखोगे, इस कंडीशन में तुम देखोगे कि ये सब नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस, या इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो कोई सा भी जब अनइक्वल रहता है, एक समान नहीं रहता है, डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है, वहां पे नॉन यूनिफॉर्म होता है। क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म। जैसे तुम क्लास बाय क्लास बढ़ते हो, जैसे कि तुमने 8th एक साल कंप्लीट करा, फिर 9th अभी आ गए हो, वैसे ही 7th तुम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट का क्लास क्या कर रहे हो, प्रमोट हो रहे हो या आगे बढ़ रहे हो। टाइम कितना है, 365 डेज, उनमें एकेडमिक डेज होते हैं, उन एकेडमिक डेज का पीरियड तो हर साल सेम होता है ना, अप्रैल में क्लासेस लगती है, फिर तुम 16 जून से लेके जितना भी तुम्हारा एकेडमिक सेशन चलता है, फेब तक, मार्च तक तुम्हारा क्लासेस वगैरह चलता है, और इस लिमिटेड इंटरवल ऑफ टाइम में तुम एक सक्सेसफुल एकेडमिक ईयर को कंप्लीट करते हो और एक क्लास तुम क्या करते हो, आगे जाते हो। तो ऐसे टाइप के मोशन को अपन यूनिफॉर्म पुकारते हैं। और डे टू डे लाइफ में तुम कई सारे ऐसे मोशन करते हो जहां पे हम वहां के मोशन को क्या पुकारेंगे, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन पुकारेंगे। क्या पुकारेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पुकारेंगे। जैसे कि इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं ये ले सकता हूं नॉन यूनिफॉर्म का। लेट सपोज यहां पे तुम्हारा एक पॉइंट है ए और तुम्हें जाना है एक पॉइंट बी के पास। इसको अपन 4 पार्ट में स्प्लिट करते हैं। P, लेट सपोज Q और R, ठीक। A से P आने में हमको लेट सपोज 30 मिनट लगे, P से Q में भी बेटा 30 मिनट, Q से R में भी 30 मिनट और R से B में भी 30 मिनट, मतलब टाइम इंटरवल सेम है। अगर मैं बात करूं डिस्टेंस का, तो इस 30 मिनट में हमने 40 किलोमीटर ट्रैवल किया, यहाँ पे हमने इतने स्पीड से गए कि 60 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया। यहाँ हम देखेंगे कि रास्ता बहुत ख़राब था, छत्तीसगढ़ का रोड है भाई, तो 20 किलोमीटर, और यहाँ हमने ऑन एन एवरेज एक 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, है ना। तो हम देख रहे हैं कि टाइम इंटरवल हमारे पास सेम है, तो डिफरेंस कौन है, अनइक्वल डिस्टेंस। तो हम क्या बोलेंगे बेटा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस, व्हाट, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। व्हाट, नॉन यूनिफॉर्म। अब अगर हम ये समझ गए कि कोई बॉडी कब यूनिफॉर्म मोशन करती है, कब नॉन यूनिफॉर्म मोशन करती है, तो हमारे पास जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है वो है स्पीड एंड वेलोसिटी का। तो हमने एक डाटा पढ़ा था बेटा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस होता है कि कोई बॉडी एक्चुअल में जो पाथ कवर करती है उसका लेंथ कितना है, कि ठीक है कि बॉडी इतना लेंथ कवर करा है, उस लेंथ का मेजरमेंट किसी भी डायरेक्शन में वो डिस्टेंस होता था, और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता था। साथ में एक डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था। डिस्प्लेसमेंट ये होता था कि जो भी हम इनिशियल पॉइंट जहां से अपन हमारा मोशन स्टार्ट करते हैं और एक फाइनल पॉइंट जहां पे हमारा मोशन एंड करते हैं, उस कंडीशन में हमारा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट होता है
उसके बारे में बात करते हैं। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इनिशियल टू फाइनल वो तो स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन स्पेसिफिक होता है कि उसके साथ ये कंडीशन है कि वो थोड़ा भी कर्विकल नहीं होगा, वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो सबसे बड़ा डाटा होता है वो होता है स्पीड, मेजरिंग ऑफ द रेट ऑफ मोशन, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड। कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड अगर मैं बोलूं तो क्या होता है? स्पीड ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम। हमारा स्पीड हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन स्पीड है और कौन स्लो है? इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज तुम्हारे फैमिली वाले कहीं पिकनिक प्लान कर रहे हैं, डेस्टिनेशन ए एंड ए। डेस्टिनेशन कहाँ तक जाना है? बी एंड बी। लेट सपोज फर्स्ट कार, सेकेंड कार, थर्ड कार एंड फोर्थ कार स्टार्ट करती है ए से बी तक की जर्नी, जो कि कितना किलोमीटर है? तो 80 किलोमीटर है। कितना है बेटा? 80 किलोमीटर। अब सब साथ में मिलके एक ही डेस्टिनेशन से एक ही डेस्टिनेशन तक जा रहे हैं तो किलोमीटर तो सेम होगा, तो सब 80 किलोमीटर। लेट सपोज पहला वाला कार 80 किलोमीटर को ट्रैवल करने में ओनली 60 मिनट लिया और वो पहले पहुंच गया। दूसरा वाला कार जो है 80 मिनट लिया। तीसरा वाला कार हाईली स्पीड ड्राइवर था तो वो बस 55 मिनट लिया। और लास्ट वाला काफी स्लो था तो उसे 100 मिनट की टाइमिंग लगी। तो हम देख रहे हैं कि सबसे पहला कौन पहुंचा? तो सबसे पहला हमारे पास पहुंचा फर्स्ट वाला कार या थर्ड वाला कार। तो हम देखेंगे कि थर्ड वाला कार सबसे पहला पहुंचा बिकॉज ऑफ उसे कम टाइम लगा। उसके बाद किसे टाइम लगा? ए को। उसके बाद किसे कम टाइम लगा? बताओ? सेकंड को। और उसके बाद किसको ज्यादा टाइम लगा? 4 को, है ना। तो हम यहाँ पे स्पीड डिफाइन कर रहे हैं कि सेम डिस्टेंस को जो सबसे कम टाइम में ट्रेवल करे उसे क्या बोलेंगे? स्पीड। तुम में से अगर कुछ बच्चों में किसी एक स्टूडेंट को एक चैप्टर को कंप्लीट करने में लेट सपोज 3 घंटे लगते हैं और किसी एक स्टूडेंट को एक चैप्टर को सेम क्वालिटी में कंप्लीट करने में 3 से 5 घंटे लगते हैं, तो किसकी स्पीड स्लो है? जिसको 3 से 5 घंटे लगते हैं, क्योंकि पहले वाला स्टूडेंट 3 घंटे में उसी चैप्टर को सेम कंटेंट को क्लियर कर ले रहा है। तो हमारे पास क्या है? स्पीड है। डिफाइन किससे हो रहा है? टाइम से। ठीक है, तो क्या होगा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, कि कोई कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कितने टाइम में। हर किसी की स्पीड, जैसे कि हम बात करते हैं हमारा बाइक का स्पीडोमीटर बताता है कि हम कितने स्पीड में हैं। तुम देखते हो जब तुम किसी के साथ बैठते हो जो एक्सट्रीम स्पीड चलाता है, स्पीडोमीटर का जो हैंड होता है वो बताता है 60 किलोमीटर पर आवर, धीरे से 80 किलोमीटर पर आवर, धीरे से 100 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसी स्पीड में 1 घंटे तक ट्रैवल करें तो हम 100 किलोमीटर तक का ट्रैवल कर लेंगे। क्या होगा? ऐसे बताता है ना, 100 किलोमीटर पर आवर, कि अगर सेम स्पीड में इस स्पीडोमीटर के इस हैंड के डायरेक्शन में जहां पे है उतना में अगर कंसिस्टेंट रहे तो 1 घंटे में 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे।
तो क्या बताता है कि कितना डिस्टेंस कितना टाइम में हम कवर करेंगे, इस बात का मेजरमेंट कौन बताएगा बेटा? स्पीड बताएगा। कैसे मेजर करेंगे कि कितना टाइम लगेगा कितना डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। जिसको टाइम कम लगेगा, हम देखेंगे कि जिसको टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लग रहा है, उसकी स्पीड कम है। जिसको टाइम कम लगा है, जो कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस, उसका स्पीड ज्यादा है। जो ज्यादा टाइम में कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उसका स्पीड लो है। तो हम स्पीड को किससे डिफाइन करते हैं? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। अब अगर ये स्पीड डिपेंड करता है डिस्टेंस में, तो डिस्टेंस तो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी। तुम किसी भी डायरेक्शन में जाओगे, इवन दो तुम कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो किसी भी एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम के साथ, तो तुम्हारा स्पीड होगा, और स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं होगा। क्या नहीं होगा बेटा? निगेटिव नहीं होगा। और निगेटिव नहीं होगा इसीलिए ये और भी एक क्या प्रॉपर्टी शो करेगा? ये स्केलर होगा। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं होगा। तुम किसी भी डायरेक्शन में जाओगे तो वहां पे तुम स्पीड तो होगा ही, इवन दो सर्टेन स्पीड, कुछ भी, चाहे तुम्हारा 10 किलोमीटर पर आवर, चाहे तुम्हारा मीटर पर सेकंड, कुछ भी होगा, बट होगा ना एक स्पीड। अगर तुम मूव करोगे तो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जाओगे, तुम किसी न किसी एक स्पीड से तो जाओगे, क्योंकि तुम डिस्टेंस भी ट्रेवल करोगे, और डिस्टेंस ट्रेवल करोगे तो तुम्हें टाइम भी लगेगा, और अगर ये दोनों लगेगा तो स्पीड होगा। तो इस तरीके से हम ये बात समझ पाए कि स्पीड क्या होता है। स्पीड क्या होता है के साथ अगर हम ये समझें कि एक्चुअल में एवरेज स्पीड क्या होता है, तो हम एवरेज कैसे निकालते हैं इस बात को समझते हैं, है ना। जैसे कि हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स में कितने कितने मार्क्स मिला है हमें, इस बात के जब हम एवरेज निकालते हैं तो मैं निकाल के बताता हूँ, है ना। लेट सपोज तुम्हें 8th में मैथ्स में मिले 80 आउट ऑफ 100। अगर तुम्हें मिला साइंस में 85 आउट ऑफ 100, क्या बात करते हो सर, जब ख्याली पुलाव दे रहे हो तो थोड़ा बढ़िया दे दो, है ना। चलो SST में देता हूँ 95 आउट ऑफ 100। हिंदी 90 आउट ऑफ 100 और इंग्लिश 92 आउट ऑफ 100। इसका अगर हम एवरेज मार्क्स निकालें पर सब्जेक्ट तो तुम क्या करेंगे? एवरेज मार्क्स के लिए हम करेंगे टोटल मार्क्स 80 प्लस 85 प्लस 95 प्लस 90 प्लस 92 अपॉन टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। कितने हैं बेटा? 5। तब ये हमको मिलेगा कि एक्चुअल में टोटल कितने सब्जेक्ट्स में पर सब्जेक्ट्स कितने एवरेज मार्क्स हैं। तो जब हम क्या निकालेंगे एवरेज स्पीड, तो क्या होगा? द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टोटल टाइम टेकन। कि हम अलग अलग इंटरवल में कितना स्पीड ट्रेवल किए, इस बात को जज करेंगे एवरेज स्पीड से। तो कैसे डिस्कस करेंगे? देखो, जैसे कि एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, है ना। अगर हम लेट सपोज ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहे हैं और इसमें इंटरवल्स है ना। इंटरवल है, यहाँ पे हमने गया 40 मीटर, कितने में? 20 सेकंड में। अगले 10 सेकंड में हमने 30 मीटर, 50 मीटर हमने 15 सेकंड में, और यहाँ पे 60 मीटर अपर 20 सेकंड में। अगर मैं इसका एवरेज स्पीड निकालूं, है ना, तो एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना है बेटा?
टोटल डिस्टेंस 40 मीटर प्लस 30 मीटर प्लस 50 मीटर प्लस 60 मीटर अपॉन 20 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20, 40 प्लस 30 70, 70 प्लस 50 120, 120 प्लस 60 180 अपॉन 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 20 50, 50 प्लस 60 65, है ना। ये क्या होगा, एवरेज स्पीड। इसे तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये कितना होगा 13 5 जा, और ये कितना होगा 5 3 जा और 5 0 जा, तो इसे तुम 13/30 मीटर पर सेकेंड। तो एक्चुअल में एवरेज स्पीड, किसी भी चीज का एवरेज ऐसे निकलता है कि किस बात पे स्पीड की डिपेंडेंसी है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो हाउ मच टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन हाउ मच टेक टाइम टू ट्रेवल दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, कि उतना डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, इस बात से हमारा क्या निकलेगा, तो एवरेज स्पीड निकलेगा। ठीक है, इतना मेरे ख्याल से तुम्हें एवरेज स्पीड समझ में आ गया होगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू, वेट अ मिनट, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज मेजर्ड बाय मीटर पर सेकेंड और रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो v से, किससे, v से। डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं s से और टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं t से। तो s डिस्टेंस है, इसका यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकेंड, तो इसका यूनिट क्या आएगा बेटा, मीटर पर सेकेंड। किसका, स्पीड का। कितना बेटा, मीटर पर सेकेंड। s कौन है, तो डिस्टेंस है, t कौन है, टाइम है, v कौन है, स्पीड है। तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, इसका यूनिट निकालते हैं, ठीक है। और ये फॉर्मूला है क्या, v इज इक्वल टू एस बाय टी, ठीक है। अगर अलग अलग कंडीशन में एवरेज स्पीड निकालेंगे तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस s4 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4। मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू व्हाट, एवरेज स्पीड। क्या होगा, एवरेज स्पीड। उस तरीके से अपन निकालेंगे। अब अगर मैं बात करूं कि कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी, स्पीड विद डायरेक्शन, कि एक्चुअल में अभी तक नो डायरेक्शन स्पेसिफिक स्पीड ट्रेवल कर रहे थे। अभी अगर मैं बोलूं कि अगर हम डायरेक्शन के साथ स्पीड ट्रेवल करें तो अपन उसे क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द स्पीड ऑफ द बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। कि ठीक है, वही स्पीड है, बट अगर स्पीड को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करें, एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक डिस्टेंस है, बट किधर करते हैं, हम एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में करते हैं ना। उस एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अगर क्या करें, डिस्टेंस ट्रेवल करें, इन द सेंस स्ट्रेट लाइन में करें, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट पुकारेंगे। तो अगर एक स्पेसिफिक या पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्पीड ट्रेवल करें, क्या करें, स्पीड, तो क्या होगा वो, वेलोसिटी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी whereas speed is a
स्केलर क्वांटिटी। स्पीड में कोई डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं होता, जबकि वेलोसिटी में स्पीड के साथ बहुत जरूरी है इस बात का कि डायरेक्शन। देन वेलोसिटी क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन गिवन डायरेक्शन, जिसे अपन क्या पुकारेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन। v वेक्टर है इसलिए उसके ऊपर में एक एरो लगाएंगे, v इज इक्वल टू एस बाय टी। यहाँ पे s डिस्टेंस नहीं है, s यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, t यहाँ टाइम है, वेलोसिटी v है। अब डिस्प्लेसमेंट भी एक डिस्टेंस है गिवन डायरेक्शन में, तो उसका भी यूनिट क्या होगा, मीटर, और टाइम का सेकेंड। ठीक है, तो वेलोसिटी का भी यूनिट क्या होगा बच्चों, तो मीटर पर सेकेंड। क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। तो जब भी हम कोई काम को स्पेसिफिक डायरेक्शन में करते हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा डिफाइन हो जाता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। और इसलिए ये क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। क्या होगा बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। जब भी हम कोई काम को थोड़ा ज़्यादा बेटर वे में करते हैं, सही डायरेक्शन में करते हैं, मेक श्योर अकेले करते हैं, जब दो लोग करते हैं कोई काम को तो ठीक है, टीम वर्क तो होता है, बट उसका भी आधा थॉट प्रोसेस शेयर होगा, उसका भी आधा थॉट प्रोसेस शेयर होगा, तो काफ़ी अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकलेगा। बट जब तुम अकेले किसी काम को करोगे तो उस कंडीशन में उस काम की क्वालिटी कुछ और रहती है। इसीलिए वेलोसिटी में हम क्या देखेंगे कि वेलोसिटी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, इसीलिए इसे अपन क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। v से रिप्रेजेंट करेंगे, ऊपर में क्या देंगे, एरो। v वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर s अपॉन t। एक्चुअल में s डिस्टेंस होता है, अगर वेक्टर डाल देंगे वेक्टर का साइन तो ये एक डायरेक्शन स्पेसिफिक मतलब डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, जो कि यहाँ भी लिखा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन। यहाँ हम क्या कर रहे होंगे, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को किसमें, पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे होंगे, तो उसे अपन वेलोसिटी पुकारेंगे। क्या पुकारेंगे, वेलोसिटी। ठीक है, जैसे कि हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखें तो ये क्या होगा, तो when a train travels over a straight horizontal track covering 60 km in every hour, हर एक आवर में कितना ट्रेवल कर रहा है बेटा, 60 किलोमीटर। द ट्रेन इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। यहाँ देखो यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन हुआ करता था, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ भी सेम है, क्या, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक ट्रेन क्या कर रहा है, हर एक घंटे में, किसमें बेटा, हर एक घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो 60 किलोमीटर। कितना, 60 किलोमीटर। और किसमें कर रहा है, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल ट्रैक, ना उसका डायरेक्शन थोड़ा बहुत कर्व हो रहा है, ना इधर उधर साइड हो रहा है, तो इस कंडीशन के मोशन को अपन क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कंडीशन क्या है स्पीड और वेलोसिटी में, स्पीड में किसी भी गिवन डायरेक्शन में तुम डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हो, वेलोसिटी में तुम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इन द सेंस डिस्प्लेसमेंट करोगे स्ट्रेट लाइन में। इस बात की गारंटी है, पर्टिकुलर डायरेक्शन मतलब किसी भी डायरेक्शन नहीं, स्ट्रेट लाइन में। मतलब वेलोसिटी डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट में और स्पीड डिपेंड करता है डिस्टेंस में, बस इतना डिफरेंस है दोनों में। क्या, वेलोसिटी डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट में, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। स्पीड डिपेंड करता है डिस्टेंस ट्रेवल में, और डिस्टेंस क्या होता है, किसी भी डायरेक्शन में डिस्टेंस हो सकता है। तो इस तरीके से हम समझे यूनिफॉर्म वेलोसिटी या वेलोसिटी का एक एग्जाम्पल। आगे अपन देखेंगे, अब मैं लेक्चर में अगर आगे बढ़ूं तो लेक्चर में आगे हम देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी ये होता है कि हम स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं, वेलोसिटी मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट में डिपेंड कर रहा है ना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मतलब स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन में इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब एवरी आवर में 60 किलोमीटर कोई ट्रेन ट्रेवल कर रहा था, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब अपन देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म, मतलब चेंज व्हेन इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस
in a particular direction, in the sense straight line in equal interval of time। हम क्या देख रहे हैं कि अलग अलग डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल कर रहा है। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी चेंजेस इवन व्हेन इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तुम क्या देखोगे बेटा, यहां से यहां तक का एक स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करना है हमको। इसमें यहां स्टेशंस है ना। ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है बट डिस्टेंस अलग अलग है। यहाँ 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर एंड और एक यहाँ पे तुम देखोगे कि मैं एक शॉट ले लेता हूँ 40 किलोमीटर। स्ट्रेट लाइन ट्रैवल कितना कर रहा है, 1 आवर, 1 आवर, 1 आवर एंड 1 आवर। तो तुम यहां देख रहे हो कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में एक ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। उसके साथ एक बात की कंडीशन है कि वो क्या स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करेगा, तब ना डिस्प्लेसमेंट होगा, और डिस्प्लेसमेंट होगा तब ना वेलोसिटी होगा। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन स्पेसिफिक, स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी कब होगा, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे। कब, स्ट्रेट लाइन में। स्पीड और वेलोसिटी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों सेम है। स्पीड विदाउट डायरेक्शन, वेलोसिटी विद डायरेक्शन। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट में डिपेंड करेगा, स्ट्रेट लाइन। अगर कोई बॉडी सीधा सीधा, अगर कोई बॉडी किस पे, स्ट्रेट लाइन ट्रेवल कर रहा है, किसमें बेटा, स्ट्रेट लाइन, तो क्या होगा, वेलोसिटी। अगर कोई बॉडी टेढ़े मेढ़े गति कर रहा है, टेढ़े मेढ़े मूव कर रहा है, तो क्या होगा, स्पीड। क्या होगा, स्पीड। तो बस उतना ही है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये सब गहराई के सब्जेक्ट हैं, डेप्थ है इसमें, आसानी से समझ में नहीं आता। ठीक है, तुम अगर इससे आसानी से समझूंगा बोलोगे तो ये एक फेंक के शेर मारेगा कि गम नहीं मुझे जो मुझे कोई न समझे, मैं फुर्सत की चीज हूं और जमाना जल्दीबाजी में है। जमाना मतलब तुम, क्या बोलेगा, गम नहीं मुझे जो कोई मुझे न समझे, गम नहीं मुझे जो कोई न मुझे समझे, मैं फुर्सत की चीज हूं और जमाना जल्दीबाजी में है। ठीक, तो ऐसे बोल के निकल लेगा। तुम जल्दीबाजी मत करो, भले कॉन्सेप्ट्स को तुम लेट से समझो बट पक्का समझो। 10 चैप्टर ऐसे उड़ा देने से अच्छा है रट राट के तुम 5-6 चैप्टर समझ के उड़ाओ। तुम्हें वो चीज़ें क्लियर रहे कि तुम पढ़ क्या रहे हो, और उस पढ़ने वाले चीज़ को अपन को अप्लाई करना है, और वो भी कैसे। साइंस में क्या, तुम वेलोसिटी मतलब सिर्फ वेलोसिटी थोड़ी समझते हो, इसके अंदर जितना समझ सकते हो, जितना अंदर। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तुमको भी हमेशा अपने लाइफ में वेक्टर होना चाहिए। वेक्टर इन द सेंस तुम जहां भी अपना मैग्नीट्यूड पुट कर रहे हो उसे एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में पुट करना चाहिए, उसका रिजल्ट अलग आएगा। विदाउट एनी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड पुट करते रहोगे, उसका रिजल्ट अलग आएगा, और स्पेसिफिक डायरेक्शन में तुम अपना मैग्नीट्यूड पुट करोगे, उसका डायरेक्शन के साथ फ्रूटफुल रिजल्ट अलग आएगा। इस बात को तुम्हें समझना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? तो वेलोसिटी इस तरीके से, वेलोसिटी और स्पीड में कुछ फर्क नहीं है सिवाय इसके क्या कि वो एक डायरेक्शन स्पेसिफिक है और स्पीड डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं है। बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है? तो व्हेन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज चेंजिंग एट यूनिफॉर्म रेट, क्या, यूनिफॉर्म रेट over a period of time, एक certain amount of या certain interval of time, the average velocity of the body for this period is arithmetic mean of the initial velocity and final velocity। हम क्या करते हैं, जब एक कंडीशन A से अपन निकल रहे होते हैं B के लिए, ठीक है, तो A में वेलोसिटी हमारी होती है बेटा इनिशियल वेलोसिटी। क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी। रिप्रेजेंट किससे करते हैं? U से। किससे करते हैं? U से। B पे जब हम पहुंचेंगे तो हमारी वेलोसिटी होगी फाइनल वेलोसिटी, रिप्रेजेंट किससे करते हैं? V से।
तो हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं जिनके बीच में एवरेज निकालना है। तो नीचे में कौन होगा? 2, क्योंकि नंबर ऑफ क्वांटिटी होता है ना। तो क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी कि हम ट्रेवल कर रहे हैं तो हमारा ट्रेवल करने से पहले या ट्रेवल करते टाइम हमारा इनिशियल वेलोसिटी कितना था? कितना था? u था। कितना? u। और जब हम जहां पहुंच गए, जहां हमें पहुंचना था, उस कंडीशन में हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या था? तो अगर हमें न्यूमेरिकल में बोलता है कि अ बॉडी स्टार्ट्स हिज मोशन फ्रॉम रेस्ट, फ्रॉम रेस्ट, कहां से बेटा? रेस्ट। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। कितनी होगी? 0। और जहां पे भी पहुंचेगा वहां का वेलोसिटी कितना होगा? फाइनल। तो v एवरेज क्या होगा? वेलोसिटी एवरेज होगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। क्या होगा बेटा? इनिशियल वेलोसिटी बाय फाइनल, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। हम देखेंगे यहाँ पे कि हम जब मोशन करना स्टार्ट करेंगे ओवर द स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में वेलोसिटी करेंगे तो उसका इनिशियल वेलोसिटी जितना होगा और फाइनल वेलोसिटी जितना होगा, दोनों का सम का मीन, दोनों का सम का मीन मतलब बाय 2 हम क्या देखेंगे कि एवरेज वेलोसिटी होगा। क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी होगा। इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा एक्सेलरेशन। क्या है? एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन कि एक्चुअल में कोई बॉडी कब एक्सेलरेट करती है। वर्ड को समझना बड़ा जरूरी है। हम देखें डिस्टेंस की, हम किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और उस डायरेक्शन में मूव करते हुए हम देख रहे हैं कि मूव करते करते कोई बॉडी जितना एक्चुअल लेंथ कवर कर रही है उस लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ को क्या बोले अपन? डिस्टेंस बोले। साथ में हम डिस्प्लेसमेंट देख रहे थे। डिस्प्लेसमेंट में ये देख रहे थे कि क्या हो रहा था, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही बॉडी अगर हम उसका लेंथ मेजर करें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, तो हम उसे डिस्प्लेसमेंट पुकारे। थर्ड हम ये देखें कि स्पीड किस पे डिपेंड कर रहा था? तो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा था कि हम कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर रहे हैं। अगर हम ज़्यादा डिस्टेंस कम टाइम में ट्रैवल कर रहे हैं, टाइम कम है तो स्पीड ज़्यादा है। अगर हम टाइम ज़्यादा ले रहे हैं तो स्पीड कम है ना। कई देखना कुछ लोग काफ़ी स्लो ड्राइवर होते हैं, काफ़ी स्लो ड्राइविंग करते हैं, तो उस कंडीशन में तुम देखोगे कि स्लो ड्राइविंग के टाइम उन्हें टाइम ज़्यादा लगता है। अब टाइम ज़्यादा लगता है, उसी से हम ये बता पाते हैं कि उनकी स्पीड क्या है? स्लो है। उसके साथ कई बार हम ये देखते हैं कि किसी किसी को कम टाइम लगता है सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, तो उनकी स्पीड क्या होती है? ज़्यादा होती है। सेम थिंग वेलोसिटी में हम देखें कि वेलोसिटी कुछ नहीं है, एक स्पीड ही है, बट हम किस में देखेंगे? एक स्ट्रेट लाइन में देखेंगे। जब हम एक स्ट्रेट लाइन में स्पीड कैलकुलेट करेंगे तो वो वेलोसिटी होगा। वेलोसिटी कुछ एक नया सा वर्ड नहीं है, बस इतना है कि स्पीड ही है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे उसे, है ना। अब हम आ गए हैं एक नए वर्ड के साथ, वर्ड का नाम है एक्सेलरेशन। बाइक में जनरली राइट हैंड साइड में या स्कूटा में, तुम जो स्कूटा चलाते हो, राइट हैंड साइड में एक वेरिएबल सा चीज होता है। वैसे लेफ्ट हैंड तो टाइट होता है, राइट हैंड साइड में एक वेरिएबल, ठीक है। जब तुम नया नया स्कूटी चलाते हो, बाइक चलाते हो, तो उसे बड़े तमीज से करते हो, है ना। वो होता है एक्सेलरेटर। जनरली एक्सेलेटर 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 बोलता है, नहीं, एक्सेलरेटर, एक्सेलरेट। वो क्या करता है? ग्रोथ देता है। क्या देता है? ग्रोथ। सेम टाइम ग्रोथ के साथ वो क्या देता है? डिग्रेडेशन भी देता है। डिग्रेडेशन, अगर हम उसे इस डायरेक्शन में चलाएंगे, इस डायरेक्शन में, तो वो ग्रोथ देगा। क्या देगा? ग्रोथ। ऐसे ये क्या है बेटा? ये 12, यहाँ 1, यहाँ 2। अगर हम इसे ऐसे ऐसे चलाएंगे, ऐसे, तो वो क्या देगा? ग्रोथ देगा। अगर हम उसे एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे, क्या चलाएंगे? एंटी क्लॉकवाइज, तो वो डिग्रेडेशन देगा। लाइफ में हमेशा हमें क्लॉकवाइज चलना चाहिए। कैसे चलना चाहिए? क्लॉकवाइज, समय के साथ। बोलते हैं ना, समय के साथ चलो, ठीक है, मतलब क्लॉकवाइज चलो। क्लॉकवाइज जब चलोगे ना, तो तुम्हारे साथ लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा,
है ना। तो जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ग्रोथ मिलेगा। क्या मिलेगा, ग्रोथ। तो हम एक्सेलरेशन में ग्रोथ चेक करते हैं कि हम कितना एक्सेलरेट हुए, हमारा मोशन कितना एक्सेलरेट हुआ, इस बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कस कर रहे होंगे। तो एक्सेलरेशन बताता है बेटा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। तो सबसे पहला वर्ड आता है चेंज। क्या होता है, एक्सेलरेशन से पहले अपन चेंज समझते हैं, चेंज। ठीक है, अगर मैं चेंज समझाने की कोशिश करूं तो यहां मैं एक्सप्लेन करता हूं चेंज को, है ना। अगर तुम मान लो कहीं बाहर मार्केट गए और घर वाले तुम्हें 5000 रुपीज दिए, वैसे तो ये होता नहीं है 9th के बच्चे के साथ, बट दिए, ख्याली पुलाव खाते हैं बढ़िया लगेगा, ठीक। कितना दिए, 5000 रुपए। तुम मार्केट गए तो कितना एक्सपेंड किए पता नहीं, जब तुम वापस मार्केट से आ रहे थे तो तुम्हारे पास 3500 रुपीज बचे। वैसे ये पॉसिबल नहीं है कि घर वाले 5000 दें शॉपिंग के लिए तो 3500 बचे, बॉयज के साथ। गर्ल्स के साथ तो ऐसा हो सकता है कि पूरे 5000 भी बच जाए। तो इसके बीच हम चेंज कैसे निकालेंगे कि हमारा इस फाइनल और इनिशियल में चेंज कैसे हुआ। तो हम निकालेंगे फाइनल अमाउंट को इनिशियल अमाउंट से माइनस करके। कैसे, 3500 माइनस 5000 कितना आएगा, -1500। हमको दिखेगा कि जब हम शॉपिंग करने गए तो हमसे लॉस हुआ है, हमसे गया है कितना, 1500, और माइनस साइन इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि हमसे पैसा गया है। साथ में अगर हमको घर से निकलते वक्त, लेट्स सपोज हम बुआ घर जा रहे हैं, घर वाले 500 रुपए दिए कि पकड़ बेटा तू भी रखेगा 500। बुआ घर गए तो बुआ घर में एक बढ़िया रिवाज होता है पैसे देने का, बुआ भी 500 दे दी, तो 500 प्लस 500 कितना हुआ बेटा, 1000। अब तुम अगर चेंज निकालोगे तुम्हारे लाइफ में पैसे का कितना चेंज आया, तो ये फाइनल और ये इनिशियल, तुम क्या करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल कितना होगा बेटा, +500। तो प्लस बताएगा कि पैसा तुम्हारे पास आया है। कहाँ आया है, तुम्हारे पास। कितना आया है, 500। कितना आया है, 500। ठीक है। साथ में और कैसे चेंज निकालोगे, तो मान लो तुम जैसा अभी 9th में हो तो 8th में लेट सपोज तुम्हारे परसेंटेज थे 90, वैसे थे नहीं बट थे, और 9th में फाइनल परसेंटेज तुम्हारा आया 80। तो चेंज कैसे निकालोगे कि तुम में ग्रोथ कितना हुआ, तुम निकालोगे फाइनल माइनस इनिशियल, निकालोगे 80 माइनस 90 आएगा -10। तुम -10% का डिग्रेडेशन हुआ है। क्या हुआ है, -10% का। सेम थिंग 8th में तुम्हारा 80 आएगा और 9th में तुम्हारा 90 आ जाता, तो तुम चेंज निकालते तो क्या करते, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 90 माइनस 80 मतलब +10। मतलब तुम यहाँ ये देखोगे कि तुम्हारे एक क्लास अपलिफ्ट होने में 10% का क्या हुआ है, ज़्यादा चेंज हुआ है, तुम्हें मिला है पॉजिटिव, तुम ग्रो किए हो, यहाँ डिग्रेड किए हो। तो जब भी हमारे लाइफ में चेंज निकालते हैं, क्या निकालते हैं, चेंज, कि हमारे लाइफ में कितना चेंज हुआ है, तो हम उस फाइनल पोजीशन पे जहाँ पे रहते हैं उससे इनिशियल पोजीशन को माइनस करते हैं। मैं अगर मेरे लाइफ का चेंज देखूँ, ग्रोथ देखूँ कि कितना ग्रोथ हुआ है, तो मैं पिछले साल कैसे पढ़ाता था, पिछले साल मेरे पास क्या था और इस साल मेरे पास क्या एसेट्स हैं और इस साल मैं कैसे पढ़ाता हूँ, इससे अगर मैं कंपेरिजन करूँगा तो मुझे मिलेगा क्या मैं इस साल डिग्रेडेशन में हूँ या मैं अपग्रेडेशन में हूँ, क्या मैं अपग्रेड हुआ हूँ या मैं डिग्रेड हुआ हूँ। तो कोई सा भी जब चेंज निकालते हैं, चेंज, तो क्या करते हैं अपन,
फाइनल माइनस इनिशियल, तो वहां पे क्या निकलता है, हमारा चेंज निकलता है कि हम कितना चेंज किए हैं। तो अगर इस तरीके से चेंज निकलता है और हमें एक्सेलरेशन में चेंज इन वेलोसिटी निकालना है कि वेलोसिटी कैसे चेंज हुआ है, तो हम उसमें क्या निकालेंगे, चेंज इन वेलोसिटी में। तो एक्सेलरेशन डिनोटेड बाय स्मॉल a, चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय v एंड इनिशियल वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय u। तो मैं इसे क्या करूंगा, इस तरीके से निकालूंगा कि एक मिनट, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अगर मैं फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करूं तो कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा, और वो जो टाइम लगेगा वो कौन होगा, एक्सेलरेशन। क्या होगा, एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर टाइम कम है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा है, मतलब ग्रोथ ज़्यादा है, और अगर टाइम ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन कम है, मतलब ग्रोथ कम है। एक्सेलरेशन का सीधा सीधा वर्ड है ग्रोथ, कि तुम अपने लाइफ में ग्रोथ कितना किए हो, क्या तुम डाउनफॉल हुआ है या तुम्हारा अपग्रेड हुआ है, ये है एक्सेलरेशन। कैसे निकलेगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी निकालोगे तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या होगा, एक्सेलरेशन। क्या होगा बच्चों, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा, a इज इक्व टू वी माइनस यू बाय टी। ध्यान देना ना, a इज इक्व टू वी माइनस यू बाय टी। v माइनस यू जब करेंगे मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तब भी तो एक वेलोसिटी ही निकलेगा ना बेटा, है। घर से जितना पैसे लेके गए और फाइनल जितना पैसा हुआ, दोनों को माइनस करोगे तो भी तो पैसे ही आएंगे ना। अपॉन क्या होगा, टाइम। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो सेकंड नीचे आ जाएगा, होगा क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा बेटा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यह होगा एक्सेलरेशन का यूनिट। क्या होगा, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मैं यहाँ बताता हूँ कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। जनरली यूनिफॉर्म के बारे में हम इतना पढ़ चुके हैं, एक समान एक समान एक समान, कि तुम्हें पता हो चुका है कि यूनिफॉर्म क्या होता है। मैं डिस्कस करता हूँ तो डिस्कस में ये आता है कि द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज सेट टू बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ द बॉडी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। क्योंकि वेलोसिटी का बात हो रहा है ना, तो वहाँ स्ट्रेट लाइन तो आएगा ही। चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स ऑफ टाइम when velocity of body change at equal rate। जब इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी बढ़ते जाएगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ, उस कंडीशन में क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ 1 सेकंड में कितना हुआ बेटा, 1 मीटर पर सेकंड, फिर अगले सेकंड में कितना हुआ, 2 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ तुम देखोगे हर 1 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। हर 1 सेकंड में 1 मीटर वेलोसिटी, 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। जब तुम रेगुलर मैनर में थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते जाते हो तो तुम्हारा ग्रोथ यूनिफॉर्म होता है। स्टेप बाय स्टेप सक्सेस ही अच्छा होता है। कोई एक बार में सारे लैडर, सारे सीढ़ियाँ नहीं चढ़ जाता। इस बात को तुम भी समझते हो, है ना। तो इस टाइप के एक्सेलरेशन को अपन क्या पुकारेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे कि मोशन ऑफ अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर एक्शन द ग्रेविटी, कि अगर हम किसी एक सर्टेन हाइट से, क्या बेटा, सर्टेन हाइट से किसी एक बॉल को गिराएंगे h हाइट से, तो जो वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे गिरेगा। क्या गिरेगा बेटा, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में। तो ग्रेविटी कांस्टेंट अमाउंट में क्या लगाएगा, वेलोसिटी खींचेगा, अपने स्ट्रेट लाइन में खींचेगा, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म। या तो मोशन ऑफ अ बॉल रोलिंग डाउन ऑन स्मूथ एंड इंक्लाइंड प्लेन, ये बॉल जब यहाँ से रोल करते हुए गिरेगा इंक्लाइंड प्लेन में, तो इसके भी मोशन को अपन क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या पुकारेंगे बेटा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक आएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो व्हेन द वेलोसिटी
ऑफ बॉडी चेंजेस एट नॉन यूनिफॉर्म रेट, मतलब अलग अलग वेलोसिटी चेंज हो रहा है, पहले सेकंड में कुछ और था, दूसरे सेकंड में कुछ और हो गया, तीसरे सेकंड में फिर कुछ और हो गया। तो जब वेलोसिटी का चेंज नॉन यूनिफॉर्म है, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग है, तो उसे क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म। उस कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। क्या होगा बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म होगा। इसके साथ हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल हैं रिलेटेड स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उसको अपन नेक्स्ट क्लास कर लेंगे, क्योंकि ये क्लास वैसे भी इतना लेंथी हो चुका है कि और करेंगे तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।